Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. So student, we have started the chapter number 9, transport, in which we have already discussed about the transport in plants. Today we are going to discuss transpiration, another important process, transpiration. First, you have to learn its definition properly. Transpiration, what is transpiration? Transpiration एक ऐसा process है plants में जिसमें loss of excess amount of water, इसमें कुछ points हैं जो कि आपने याद रखने होंगे. Loss of excess amount of water, from aerial part of the plant in the form of vapors, in the form of water vapors. ये इसके 3 पॉइंट्स हैं जिसको आपने लर्न करना है और इन 3 बेसिक पॉइंट से ही आपके ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन कंप्लीट होगी. सबसे पहली बात क्या लिखी? लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर. बेटा जब हम प्लांट्स में वाटरिंग करते हैं, प्लांट को हम पानी देते हैं तो उसमें हम उसको मेजर करके नहीं डालते कि 1 ग्लास ऑफ वाटर या 1 बकेट ऑफ वाटर, इस तरह से हम मेजर करके नहीं डालते, उसको अपने अंदाजे से डालते हैं. अब प्लांट उस वाटर को यूटिलाइज़ करता है. यू नो वेरी वेल कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें वाटर को यूटिलाइज़ करते हैं प्लांट और अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. तो जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है कि जो उनकी यूटिलाइजेशन से ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है, वो अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होना, लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर. अब वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ से लॉस हो रहा है, किस तरह से लॉस हो रहा है? फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. एरियल पार्ट प्लांट्स के वो पार्ट जो कि एयर के अंदर मौजूद है. इट मीन्स कि अंडरग्राउंड पार्ट्स की हम बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द लीफ, स्टेम, ब्रांचेस. ठीक है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ट्रांसपायरेशन की जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाटर ड्रॉपलेट्स की सूरत में अगर लॉस हो रहा है देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गटेशन. that is not called as transpiration. ट्रांसपायरेशन के लिए ज़रूरी है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो ये तो थी डेफिनेशन. अब ये ट्रांसपायरेशन होती कहाँ से? ट्रांसपायरेशन बेसिकली द मेन पार्ट फॉर ट्रांसपायरेशन इज लीव्स. ठीक है, अब उस लीफ सरफेस के ऊपर स्मॉल ओपनिंग्स, स्मॉल पोर्स होते हैं. ठीक है, और these small openings or pores are surrounded by 2 kidney shape or guard cells. ठीक है, ये स्मॉल ओपनिंग्स अपर सरफेस पे भी हो सकते हैं एंड लोअर सरफेस पे भी होते हैं. ठीक है, अब उन जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं, स्मॉल पोर्स हैं, दे आर सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप और बीन शेप सेल्स. दे आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. इस तरह से ये, ठीक है, ये किडनी शेप्स और बीन शेप सेल्स होते हैं इसके सराउंडिंग्स में. एंड दिस ओपनिंग, ये जो मिडिल की एक ओपनिंग है, स्मॉल पोर है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्टोमेटा, जिसके सराउंडिंग्स में 2 गार्ड सेल्स मौजूद हैं. ये जो किडनी शेप सेल्स आप देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टोमेटा. So the stomata is the main part for transpiration. Transpiration के लिए ट्रांसपायरेशन यानी कि जो लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? स्टोमेटा के ज़रिए हो रहे हैं. इसके अलावा स्टोमेटा क्यों ज़रूरी है? स्टोमेटा का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब ये इसके गार्ड सेल्स, ये जो सराउंडिंग के सेल्स हैं, ये फुल्ली फिल्ड होंगे, फिलअप होंगे, सॉइल्ड होंगे, तो स्टोमेटा ओपन रहता है, यानी कि पोर्स ओपन रहते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस
इन द प्लांट बॉडी जो है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इनटेक कर रहा है तो वो भी किसके ज़रिए होगी, स्टोमेटा के थ्रू होगी। इसी तरह प्लांट अगर ऑक्सीजन एक्सेल कर रहा है, ठीक है, रिलीज़ कर रहा है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन भी प्लांट बॉडी से किस तरह से रिलीज़ होती है, थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का ओपनिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का भी एक अपना प्रोसेस है कि जब जो हमने पढ़ा था कि अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल किस तरह से मूवमेंट होती है और वाटर जो है वो एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र होते हैं, मूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो इस तरह से स्टोमेटा का भी ओपन और क्लोज होना ज़रूरी है। जब स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है, अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं है, जो कि ज़रूरी है डिफरेंट दूसरे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए भी उन गैसेस की ज़रूरत होती है। अब आ जाइए हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन के, ट्रांसपायरेशन क्यों ज़रूरी है, सिग्निफिकेंस। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ओवरऑल सिग्निफिकेंस की कि ट्रांसपायरेशन क्यों ज़रूरी है। एक तो ये कि गेट रिड ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, कि प्लांट बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर नहीं हो सकता। बेटा सेल का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना एक मैक्सिमम साइज होता है कि वो उस हद तक वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर मुसलसल वो वाटर एब्जॉर्ब करते रहे तो सेल का जो मैक्सिमम साइज़ है वो एक वक्त ऐसा आएगा कि सेल में बी बर्स्ट, ठीक है, वो बर्स्ट भी हो सकते हैं। तो उसको डाई होने से बचाने के लिए उनको अपने अंदर से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसका लॉस होना ज़रूरी है। तो ट्रांसपायरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट रिड ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। देन द नेक्स्ट पॉइंट कि जब एक पॉइंट पे लीफ से वाटर लॉस हो रहा है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ के जो सेल्स हैं, लीव्स के जो सेल्स हैं, इनमें क्या होगी, वाटर डेफिसिट कंडीशन जो है वो डेवलप हो गई। इट मीन्स कि जो लीव्स के सेल हैं उनमें क्या क्या हो गया, हाई सॉल्यूट पोटेंशियल, हाई सॉल्यूट पोटेंशियल। जब वाटर लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली, ड्यूरिंग डे टाइम भी ज़्यादा होगा, ड्यूरिंग डे टाइम ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या है कि लीव्स के जो सेल हैं उसमें सॉल्यूट कंटेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब सॉल्यूट कंटेंट लीव्स के अंदर ज़्यादा हो गया, इंक्रीज कर गया, तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब करेंगे। तो ट्रांसपायरेशन एट वन हैंड क्या करें, इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू द हाई सॉल्यूट पोटेंशियल इन लीव्स, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपायरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, जब एवापोरेशन का प्रोसेस होता रहेगा तो एवापोरेशन हेल्प्स टू कूल डाउन द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे जब एवापोरेशन होती रहती है तो प्लांट बॉडी के अंदर मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए उसका एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना ज़रूरी है, जिसके लिए ट्रांसपायरेशन बहुत हेल्पफुल होती है कि वो जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है इट मेंटेन्स द प्लांट बॉडीज़ टेम्परेचर। इसके अलावा एक मैंने क्या बताया कि एब्जॉर्प्शन बढ़ती है, और दूसरी बात ये कि जब एक तरफ से लॉस होता चला जा रहा है, लीफ से वाटर लॉस हो रहा है, तो दूसरी तरफ वाटर की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है और वो सेल टू सेल मूव करते हुए जाइलम में जा रहा है, एंड द जाइलम से फिर मूव कर रहा है अब अपर बॉडी पार्ट्स में। तो इस तरह से क्या है कि एक पुल, एक टेंशन फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो दैट पुल, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन पुल, एंड ड्यू टू दिस ट्रांसपायरेशन पुल वाटर मूव्स इन अ कंटिन्यूस कॉलम, एक मुसलसल, एक लगातार, एक रो, एक कॉलम में वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं फ्रॉम सेल टू सेल। दैट continuous column of water which is produced by the transpiration pull, that is called as transpiration stream. That is called as transpiration stream.
ये डिफरेंट छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जिसके बारे में आपको याद रखना होगा। एक तो ये कि ये रिड्यूस सिलेबस का ये टॉपिक है कि ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन होनी चाहिए एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये आपके न्यू मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन इंक्लूड है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद इसमें से जो छोटी छोटी जो डेफिनेशंस आ रही हैं वो भी आपने अलग से याद करनी है, जिसमें ट्रांसपायरेशन पुल, हाई सॉल्यूट पोटेंशियल, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम, ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। 3 पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट ये है कि ट्रांसपायरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि जब वाटर मुसलसल एब्जॉर्ब होगा और सेल टू सेल मूव करते हुए जाइलम वेसल से होता हुआ लीव्स के सेल्स में पहुंच के गार्ड सेल तक पहुंचेगा। ठीक है, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स तक पहुंचेंगे। जब स्टोमेटा कंप्लीटली सॉइल अप होंगे देन स्टोमेटा बिकम ओपन, स्टोमेटा ओपन रहेंगे। जब स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते रहेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होगी। अगर स्टोमेटा के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाएगा देन स्टोमेटा बिकम फ्लैसिड, ये फ्लैट हो जाएंगे एंड दे बिकम क्लोज, स्टोमेटा बिकम क्लोज। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसपायरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट ऑल and we will meet you soon. Allah Hafiz.